राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की आगे की लीला बताने की कृपा करें। ये नेनावतारेण भगवान हरिश्वर करोत कर्णरण्याणि मनोज्ञान चाना प्रभो। आज भगवान ने करवट ली, 3 महीने के हो गए और 3 महीने में बालक करवट ले लेता है, शायद ही हो मुश्किल 6 महीने तक 1 साल तक गोबर गणेश जैसे परे रहे का। भगवान करवट लेते हैं 3 महीने में। इस उत्सव का नाम है अंग परिवर्तन। उत्सव का नाम है इसका अंग परिवर्तन। मैया ने लाला को गाड़ी के नीचे पल्ले में लिटा दिया। भगवान कहते हैं देखो मैया कितनी उल्टी है, गाड़ी के नीचे हमको लिटा दिया है। परमात्मा को, प्रभु को गाड़ी के ऊपर बैठाओ तो गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। अर्जुन ने भगवान को ऊपर बैठाया था गाड़ी में, रथ में, तो गाड़ी अर्जुन की अच्छी चली। कंस का भेजा हुआ है दैत्य सकटासुर आ गया, चारों तरफ देखा, ढूंढता हुआ आ रहा था। बोला अच्छा ये लेटा हुआ पालने में, क्या करें, गाड़ी के ऊपर बैठ गया। बहुत पुरानी गाड़ी थी, रस्सियां कमजोर हो गई थी शायद। उसी के ऊपर बैठ करके इसने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान की दृष्टि पहुंच गई, अच्छा मारने के लिए आए हो। धीमे धीमे पांव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे पालने के आसपास, और धीमे धीमे पांव बढ़ा करके गाड़ी में नीचे लगा करके छत में लगा दिया। जो सकटासुर आया था उसी गाड़ी में चूरमा बन गया, पिस गया। एक थोड़ा सा झटका मारा, गाड़ी अलग, भगवान का पालना अलग। भाग करके बालक गए, मैया सोदा से कहा मैया मैया। लाला ने देखो क्या कर डाला, गाड़ी गिर पड़ी, लाला का पन्ना अलग गिर पड़ा। मान जैसे आई, लाला को पहले गोद में उठाया, कहीं लगी तो नहीं, चोट तो नहीं है। नंद बाबा आ गए, कहा हो सकता है बहुत पुरानी गाड़ी थी, रस्सियां कमजोर हो गई हो, पुरानी हो गई हो, इसकी टूट कर गिर पड़ी। बालकों ने कहा, लालाओं ने कहा माँ मेरे सामने इस लाला ने इतना पैर लंबा सा किया और गाड़ी में लगा करके छत में लगा दी, इसी के कारण टूटने गिर पड़ी। लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ। माँ ने लाला को आंगन में बैठा दिया। कंस का भेजा हुआ एक आया दैत्य तृणावत नाम का डकूरा बमबंदर के रूप में, चारों तरफ देख रहा है गोकुल में कौन है मेरे महाराज का शत्रु, ढूंढता फिरता था। आज महाराज यही बैठे मिल गए आंगन में। इसने एक बमंडर का झोंका मारा और भगवान को ऊपर उठा लिया। भगवान जैसे ऊपर गए, सबसे पहले इसकी गर्दन पकड़ी और इससे कहने लगे और ऊपर चलो मामा जी। अब ये ऊपर जाए जहाँ तक इसकी क्षमता थी, और ऊपर चलो। जब ये हार गया, थक गया, भगवान इसके गर्दन को दबाना प्रारंभ किया। इसने कहा हाय हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक जान करके इसको उठा लिया, ये तो पत्थर का बहुत बड़ा विशाल पर्वत है। भगवान ऊपर बैठ गए छाती और तृणावर्त को नीचे पटक करके मार डाला। इसकी प्राण ज्योति थी भगवान गोविंद में लीन हो गई। पुरवाल कृष्ण भगवान के मैया ने इतना देखा। आज लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया वसुदेव जी ने, कहा महाराज गोकुल में चले जाओ, वहाँ यशोदा के 2 बालक है,
कृष्ण बलराम उनके नामकरण संस्कार कराओ। गर्गाचार्य जी जैसे ही आए, मैया ने सबसे पहले भोजन के लिए इनको कहा, महाराज भोजन कर लो, जलपान कर लो, दूरी से आए हो, थके तो। बढ़िया बढ़िया इनको बनाने के लिए दिया सामग्री। पहले ब्राह्मण अधिकतर अपने हाथ से बना करके खाते थे, नियम होते थे। कथा भागवतों में भी जाते थे, अलग चूल्हा रख करके लकड़ी जला करके और सब उनको सामान मिलता था, अपने हाथ से बना करके खाते थे। मैया ने भी सामान दे दिया, सब कुछ तैयार हो गई रसोई। रसोई जैसे ही तैयार हुई, इन्होंने हाथ जोड़ करके और जैसे भगवान गोविंद मुरारी को बुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान लाला आ गए घसीटते घसीटते, उनकी थाली में दोनों हाथों से अपने खीर को खाने लगे। आँख जैसे खोली, ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे यशोदा, तेरे लाला ने तो हमारा भोजन झूठा कर दिया। भगवान मन में सोच रहे, हमको बुलाता भी और बुलाना भी देता है, कैसा जी ब्राह्मण है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा ले लो, बहुत है दूध यहाँ पर। 1 लाख 9 लाख गंगे नंद बाबा के नित्य दिन माखन होए। गर्ग संहिता में 1 करोड़ गंगों को प्रमाण मिलता है। गाय तो बहुत है, दूसरी उसको अलग रख दिया, दूसरा सामान दे दिया। जैसे दूसरा सामान दिया, इसने भोजन बना करके तैयार, थाल परोस कर तैयार हुए और उसी समय फिर आंख बंद करके भगवान नारायण को बुलाया। भगवान फिर आ गए और दोनों हाथों से भर भर कर खीर खाने लगे। यशोदा, तेरे लाला ने मोरा चौका छू डाला। यशोदा, तेरे लाला ने मोरा चौका छू डाला। रुच रुच कर मैंने भोजन बनाए, रुच रुच कर मैंने भोजन बनाए। बामो मिष्ठान खूब डाला, मेवा मिष्ठान खूब डाला। यशोदा, तेरे लाला ने मेरा चौका छू डाला। दोबारा फिर कन्हैया ने जैसे इसकी थाली में भोग लगाया, उसी समय इसने कहा, देखो यशोदे, तेरे लाला ने हमारा सारा ये भोजन अपवित्र कर दिया, झूठा कर दिया। अब क्या करें? मैया ने हाथ पकड़ा लाला का, कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। इसने तिवारा फिर ऐसे भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसे भोग लगाया, मैया का हाव भाव में वो कुंडी लगानी, कुंडी वाली किवाड़ पहले लगा दी और बाद वाला बाद में लगा दिया। भगवान ने सुच्चन से वो किवाड़ खोला एक और निकले आए, कुंडी लगी रही। जैसे लगी रही कुंडी, आकर के भगवान ने नारायण ने चतुर्भुजी रूप दिखा करके ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण देवता तो हमको भी बुलाता भी है और तुम डांटता भी है, फटकारता भी है, मैया तो लाना भी देता है। ब्राह्मण पंडित जी, गर्गाचार्य जी आंखों में आंसू लिए, एक हाथ से खुद खा रहे, भगवान के हाथों से दूसरे हाथ से अपने खुद खिला रहे हैं। जैसे ये दृश्य देखा मैया यशोदा ने, मैया कहती है, पंडित जी, मेरे लाला को तुमने क्या कर दिया, बार बार आ जाता है। इन्होंने कहा, यशोदा, तेरा ये लाला साधारण नहीं है। बलराम जी का नामकरण कराया सबसे पहले, अयम ही रोहिणी पुत्र हो। ये रोहिणी के द्वारा जन्मा हुआ बालक है, इसका नाम क्या होगा? बलाधिक्यात बलम विदु, बलवानों में श्रेष्ठ। स्टेज का नाम होगा बलराम। संकर्षण, ये खींचा गया योग माया के द्वारा रोहिणी के उदर में स्थापित किया गया है, इसका नाम एक और होगा संकर्षण। जब भगवान की बारी आई नामकरण की, बहून संत नामानि रूपान चा सुतत्ते, इनके अनेक रूप होंगे। कोई इनको कृष्ण कहेगा, कोई वासुदेव कहेगा, नारायण समो गुणई। भगवान ने कहा, पंडित जी ठहरो ठहरो ठहरो, नारायण हमको मत बनाओ। नंद बाबा का जान गए नारायण है तो नारायण की समीपे से ये हम अपने घर के बाहर एक मंदिर बनवा देंगे।
नारायण समान गुण है तो। और नारायण का मंदिर बना करके उसमें हमारी पूजा होगी दूध की और चिरौरी दाना की, खील दान की, हमारी दुर्गति हो जाएगी। हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, मिश्री का लगा देते हैं और कहीं के चिरौरी दाना का भी लगाते हैं। हम तो यह माल छकने के लिए आए थे, माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, आनंद लेने के लिए आए थे। कहीं नंद बाबा को ये विश्वास मत दिला देना कि मैं नारायण के समान हूं, इतनी रखो। आज जैसे ही प्रभु ने ब्राह्मण को समझा करके नामकरण संस्कार का, वहीं पर नारायण समो गुणे, इनके अनंत नाम हो गए, इनके नामों को कोई गिनती नहीं होगी। यशोदा नंद बाबा को, रोहिणी को समझा करके ये वहां से चले जाते हैं। इसके बाद धीमे धीमे आगे जब इनका बढ़ना प्रारंभ हुआ तो सुखदेव भगवान कहते हैं मच्चान मुंचत क्वचित समये क्रोध संजात हास, मच्चान मुंचत क्वचित असमये क्रोध संजात हास। भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। आज भी लोग कहते हैं भगवान चोर थे, बात सही है, भगवान ने चोरी की है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि भगवान ने चोरी की है। भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए आए थे, पतितों के उद्धारक करने के लिए आए थे, दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए आए थे। भगवान चोरी करने के लिए नहीं आए थे। माखन दूध दही भगवान ने क्यों खाया? इसलिए यहाँ गोकुल से लोग ले जा करके मथुरा में बेचते थे, कंस के यहाँ जा करके। वहाँ दैत्य राक्षस उस माखन को, उस दूध को, दही को खाते थे, बलवान होते थे, हमारे घर के कमजोर रहे। ये अच्छी बात नहीं है। आपके दरवाजे पर गाय भैंस हो, 10 लीटर दूध हो और सारा वो डब्बा में दे दो और घर के बच्चों को सूखी रोटी से खिलाओ, तो ये सही बात है? नहीं होना चाहिए। घर का पहले पूरा कर लो, जितने में जरूरत हो, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, उसके बाद में शेष जो बचे उसको बेचने का अधिकार है। खेतों से अनाज लाएं, घर के 1 साल के लिए रख लो खाने के लिए, तब उसको बेचने में मंडी में जाने का अधिकार है। और उसके पहले अगर सारा तुम बेचते हो तो घर के सदस्य को तुमको आवाज उठानी पड़ेगी और जरूर कहना चाहिए गलत है, अन्याय है, नहीं होना चाहिए। यही भगवान का नियम था। माखन चोरी की लीला। भगवान चोर नहीं है, ना आपका चुराया है ना हमारा चुराया है। आज भगवान को चोर कहने में शर्म नहीं लगती है। और अपने को देखो, कौन बैठा है, कौन चोर नहीं है, अगर गौर से देखा जाए। मास्टर पढ़ाते हैं स्कूलों में, जितनी तनख्वाह मिलती उतनी मेहनत से पढ़ाते नहीं। अध्यापक भी चोर है, नेता भी चोर है, कर्मचारी भी चोर है, ब्राह्मण भी चोर है, पंडित भी चोर है। जितनी दक्षिणा मिलती उतनी दक्षिणा से कथा नहीं कहती है। हम अपनी चोरी की नहीं कहते, लेकिन भगवान को चोर कहते हैं। कोई कहते साड़ी चुराई, कोई कहते माखन मिश्री चुराई, कोई कुछ कहते हैं। चोर भगवान को कभी बोलना नहीं चाहिए। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए, दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए आए हैं, चोरी करने के लिए नहीं आए। भागवत की कथा ये प्रमाण नहीं देती है। तो भगवान को चोर कभी कहना नहीं चाहिए। एक बार भगवान ने खेल खेल में थोड़ी मिट्टी डाल ली मुख में। ग्वाल वालों ने जाकर के कहा मैया लाला ने मिट्टी खा ली। माँ ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके एक कान पकड़ा, क्यों रे चटोरे तूने मिट्टी खाई?
भगवान के आंखन में आंसू आ गए। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुख को दिखाओ, खोलो। एक क्रीडमा नास्ते रामाद्या गोपधारका कृष्णो मठम भक्षतवान मात्रे नैवेदयन। भगवान कहते हैं ना हम भक्षतवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसना यदि सत्य ग्रस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने कहा मैया मैं सत्य कहता हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ये भी बात सही कहते, मिट्टी नहीं खाई है। आज भी वृंदावन जाते हैं तो लोग वहाँ क्या कहते हैं, ये वृंदावन की भूमि राज है। वृंदावन की गैल में मुक्त पड़ी बिलगाय मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। तो संतों ने क्या कहा, पड़ी रहो या गैल में साधु संत कर जाए उड़ उड़ रज मस्तक चढ़ाओ सहज मुक्त हो जाओ। ये मिट्टी नहीं है, राज है। आज भी लोग जाते हैं, भगवान के भक्त जो है वो सबसे पहले पैर रखने के बाद में थोड़ी मिट्टी लेकर उसका पान जरूर करते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तूने माई। 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 छोटा सा माटी को दे लो, छोटा सा माटी को दे लो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, ये तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। अद्भुत जाने गटक गटक गट खाई यशोदा तूने माई। जाने गटक गटक गट खाई यशोदा तूने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तूने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तूने माई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। अरे क्यों लाला तेने भाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। और यशोदा ने समझा रही काटी, यशोदा ने समझा रही काटी। अब कनक दया नहीं आई यशोदा तूने माई। कनक शरण नहीं आई यशोदा तूने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तूने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तूने माई। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन को मुखड़ा खुलवायो। तीन लोकिया में आनंद दिखायो, तीन लोकिया में आनंद दिखायो। तीन लोकिया में दर्शायो, तीन लोकिया में दर्शायो। तब विश्वास यशोदा ही आयो, तब विश्वास यशोदा ही आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कढ़ाई यशोदा तूने माई।
माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन 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 माई। बोलो बाल कृष्ण भगवान के जय। भगवान ने मुख को खोल करके सारा ब्रह्मांड मैया यशोदा को दर्शन कराया। अंत में मोहिनी माया के द्वारा यशोदा माँ सारा भूल जाती हैं। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एकदाग्रदासेषु यशोदानंद गेहने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। आज मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से दही मत रही थी। जिसके यहाँ इतनी गौएं हों उसके यहाँ तमाम दास दासियां होंगी, तो आज क्यों मैया यशोदा अपने हाथों से मथानी को चला रही हैं? और मथानी को चलाते समय क्या काम कर रही हैं? यान यानीय गीतानि तद बाल चरतानि चा दद निर्मंतने काले स्मरन्ति तान्य गायत। शायद याद हो हमारे यहाँ पर जो माताएं बैठी हैं बूढ़ी बाड़ी, जब चकिया चलाती थी देहातों में गांवों में तो भजन गाती रहती थी। अगर मथानी भी चलाती हैं तो भी भजन को गाती थी। जिसमें राम के भजन हो, राम के कृष्ण के भगवान का नाम गोविंद आता हो, ऐसे उस समय सब जब गाते थे तो उसमें हमारा जो कार्य होता था उसमें मेहनत नहीं जान पड़ती थी, आसानी से हो जाते थे और शरीर का पसीना भी निकल जाता था। यान यानीय गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान गोविंद के बाल चरित्रों को याद कर कर के मैया यशोदा आज वो मथानी चला रही हैं। लाला सो रहे थे, जैसे नींद टूटी देखा उधर मैया दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे ही आकर के मैया की दोनों बाहें पकड़ ली, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ ने कहा थोड़ा रह गया है लाला, इसको पूरा कर ले, उसके बाद तुमको दूध पिलाएंगे। भगवान कहते हैं अच्छा, हमको छोड़ कर के दूध से तुमको ज्यादा प्रेम है। भगवान ने क्या काम किया, जो मटके रखे थे आंगन में दूध के दही के, उनमें छोटा पत्थर उठाया और थोड़ा सा पत्ता उठा करके सब में एक एक करके मारने लगे। इधर जो चूल्हे पे गर्म हो रहे थे तो उसको फाड़ना प्रारंभ कर दिया। मैया की निगाह जैसी गई वैसे ही मैया भाग करके गए। इधर तो दूध दही के कीच मची हुई है, उधर चूल्हे पे जो दूध बन रहा है घबरा गई, लाल लाल आके करके क्रोध भराया। कहा लाला ने सारा खारा हमारा माखन दूध दही बर्बाद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, दूध दही फैल गया कोई बात नहीं, लेकिन मटका तो हमारी सास के हाथ के थे, अब वो कहाँ मिलेंगे। और जो पुराने मटके होते बहुत चिकने होते थे, बहुत संभाल करके माताएं रखते थे। इस वजह से माँ को क्रोध आया और एक छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ने लगती। ओ मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया मारन गई रे, कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई, कन्हैया ने
दौड़ लगाई मैया ने देखत दौड़ लगाई कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई देखत दौड़ लगाई कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई मैया मोर मारन ढाई देख दौड़ लगाई रे मैया मारन ढाई देख दौड़ लगाई रे जब मैया मोर मारन ढाई देख दौड़ लगाई रे जब मैया मारन ढाई देख दौड़ लगाई रे प्रेम मोर जीव की लड़ाई रे की लड़ाई रे देखो परमात्मा प्रेम है यशोदा जीव है प्रेम मोर जीवों की लड़ाई रे कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई कन्हैया ने देखत दौड़ लगाई देखत दौड़ लगाई रे देखत दौड़ लगाई रे देखत दौड़ लगाई रे मैया मारन ढाई रे देखत दौड़ लगाई कन्हैया ने देखत बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज मैया लाला को पकड़ने के लिए भागने लगी। अब छोटे लाला मोटे मैया बेचारी कहाँ लो भागे, ज़्यादा थक गई। भगवान ने सोचा माँ परेशान हो गई, क्या करें, चलो बंद जाओ, कोई बात नहीं। भगवान पकड़ में आ गए। मैया ने उठाई रस्सी, बांधना चाहा। जीव कभी परमात्मा को बांध नहीं सकता। यही प्रकार रसरी कर जोड़ी, यही प्रकार रसरी कर जोड़ी, यही प्रकार रसरी
अंगुल में गई बाहोरी, दो अंगुल में गई बाहोरी। दो अंगुल केवल छोटी पड़ जाती, सारी गऊओं की रस्सी लगा डाली, ये 3 गऊएं रहते, लेकिन केवल 2 अंगुल बांधने में केवल वह छोटी पड़ जाती। जाना श्याम मात किस आनी, जाना मात किस आनी, जाना श्याम मात किस आनी, जाना श्याम मात किस आनी। लीन बनाए एक रजुमानी, लीन बनाए एक रजुमानी, लीन बनाए एक रजुमानी, लीन बनाए एक रजुमानी। भगवान ने देखा मैया दुखी होने लगे, सारी रस्सी हमने लगा डाली, लाला को बांध नहीं पाए, केवल 2 अंगुल की छोटी रहती है। जीव कभी परमात्मा को बांध नहीं सकता है। राग और द्वेष, भगवान का एक वाक्य होता है, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहे कपट जल इंद्र नवाला, मोहि कपट जल देव नवावा, मोहि कपट जल देव नवावा। भगवान छोटी सी रस्सी में बंध गए। अब लाला को बांध तो दिया, किसमें? ऊखल में। पहले घर में ऊखल होते थे काट के, हल्दी मिर्चा धनिया, और खड़े होकर के उसमें चलाती थी मूसर। आज भी कहीं कहीं हमने देखे हैं राजस्थान में, आज भी रखती है माताएं। 2 तरह के खल होते हैं, एक उल्लू भी होते हैं, खल भी होते हैं। बुद्धिमान होते हैं खल, और उल्लू खल कौन होते हैं? रावण कंस, ये बुद्धिमान है, उल्लू खल भी है। मेघना सोमनका सक्तास और पूतना, ये उल्लू भी है, खल भी है। तो बुद्धिमान खल और उल्लू खल। आज मैया ने बांध दिया उलूखल में, अपने घर के काम करने लगी। बाबा आए छोड़ने के लिए, बांधो आज कौन तो छोड़े। देखे आज किसकी हिम्मत है छोड़ने की, नाराज है बहुत। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, लेकिन ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से मंद मंद आवाज में ताली की सेवा करते राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्रीवास बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्रीवास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवास बिहारी नंदलाल मेरो है। ये श्रीवास मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है। श्रीवास बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है। श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान कृष्ण भगवान के। भगवान ने ऊखल में बंधे हुए एक झटका लगाया, ऊखल को खींच करके नंद के बाहर दरवाजे पर आए। दो वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे। उस दोनों वृक्षों के बीच होकर के निकल गए, उस ऊखल को उसमें सटा लिया। छोटा सा झटका लगाया और वहाँ झटका लगा करके दोनों वृक्ष एक इधर गिरा एक इधर गिर पड़ा, और दोनों वृक्षों से निकल करके दो दिव्य पुरुष भगवान की परिक्रमा करके आकाश मंडल की तरफ चले गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, महाराज ये दिव्य पुरुष कौन थे, वृक्षों से निकल करके चले गए, ये भी हमें बताने की कृपा करें। कथ्यतां भवे नेतत्तयोः शापस्य कारणम् यत्तदभिहर्गतं कर्म हीनेवा देवर्षिस्तमः। ये बहुत बड़े पैसे वाले बेटे थे कुबेर के, और बड़े पैसे वालों के जो बेटे होते हैं वो अधिकतर उल्टे सीधे अपराध करते हैं, उनके कोई कहने सुनने वाला होता नहीं को अस्मा जन्मा जगमाए विपता पाए काय मदनाई। तो ये मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे दारू को पी करके। उसी समय नारद जी निकले। जैसे नारद जी निकले तो नग्न होकर स्नान कर रहे थे, तो इन्होंने अपने अपने कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम में घमंड है, अहंकार आ गया है, बड़े पैसे वाले के हो ना, इसलिए आओ तुमको एक अंजन लगा रहे, सांप रूपी अंजन। जाओ तुम वृक्ष तरीके से खड़े हो, अगले योनि में तुमको वृक्ष योनि में पैदा होना पड़े, वृक्ष बनोगे। जैसे सांप दिया नारद जी ने, उसी समय चरणों में गिर पड़े।
मांस मछलियां खात जे। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। और सुरा पान के तो बे नर नर के जाएंगे, माता पिता समेत। मांस मछलियां खात जे, सुरा पान के हेत बे नर नर के जाएंगे, माता पिता समेत। सुरा का पान किया था इन्होंने। जीवन में दो चीजें हर किसी को चाहिए। हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसके लिए? हमारी शान रहे, हमें जिंदगी में मजा चाहिए। यही तो दो चाहिए सबको, हमारी शान बनी रहे, हमको मजा मिलता रहे। ठीक है। अब अगर शान का उल्टा करो, उल्टा लिखो तो क्या बनेगा? नशा। ठीक है। शान को उल्टा लिख दो तो नशा बनेगा। और जाम का उल्टा लिखो तो क्या लिखेगा? मजा। ध्यान रखना, जीवन में अगर दो चीजें हमें चाहनी है, शान रखनी है, मजा लेना है, तो किनसे दूर रहना चाहिए? नशा से और जाम से। ठीक है। और दो चीजों का दूर रहोगे, तुम्हारी शान भी बराबर रहेगी और तुमको जीवन में मजा भी मिलता रहेगा। बहुत बड़े पैसे वाले के लड़के थे, मांस मछलियां खात जे, सुरा पान के हेत बे नर नर के जाएंगे, माता पिता समेत। अकेले नहीं जे, मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ में जाएंगे। विजिया कल्प तू एकंतु, विजिया खाने वाले को एक कल्प तक नरक में। 10 कल्पम तू नांगनी, नांगनी कहते हैं अफीम, अफीम खाने वाले को 10 कल्प तक। 10 कल्पम तू नांगनी। और बारुणी कल्प सहस्त्रम, बारुण कहते हैं दारू को, दारू पीने वाले को 1000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ेगा। आगे धूम संख्या न विद्यते, जो धुआं निकालता है, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा हो, धूम संख्या न विद्यते, जो धुआं निकालता है उसकी कोई संख्या नहीं लिखी गई है, कितने समय तक उसको नरक में रहना पड़े। तो जीवन में हमें अगर दो चीजें रखनी है, शान और मजा, तो इन दोनों चीजों से दूर रहना चाहिए। ये धनवान कुबेर के बेटे थे, दोनों मंदाकिनी नदी में मदमस्त होकर के स्नान कर रहे थे। सांप मिला, जैसे ही सांप मिला चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? और आगे द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार होगा, उस समय तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारा उद्धार ये शापित छूट जाएगा। आज भाई भगवान की परिक्रमा करके और अपने लोग को चले जाते हैं। बहुत बड़ी आवाज होती है, धड़ाम की आवाज होती है। जैसे धड़ाम की आवाज हुई, नंद बाबा यशोदा दौड़ करके आए, देखा भगवान को पत्तों की आड़ में छिपे हुए खेल रहे थे। माँ ने उठाया, गोदी में लेकर के स्तनपान कराती है, बार बार मुख को चूम रही थी, कहीं लगी तो नहीं, लाला चोट तो नहीं आई। एक फल बेचने वाली आई, फल किरीड़ी वो फलानी तो सत्वा सत्वमच्युतः फलाते धान्यवादाय यो सर्व फलप्रदः। कोई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान के रूप को, छवि को देखने के लिए ये बहुत नालायक थी। भगवान ने जिले में अनाज भरा और अनाज भर करके आगे तरफ चलने लगे, दरवाजे की तरफ। सारे नीचे से होकर अनाज गिरते चले गए, केवल 2-4 शेष रहे। वो दरवाजे पे खड़ी थी, टोकरी लिए हुए, फल बेचने वाली। भगवान कहते माता जी हमको फल दे दो।
उसने कहा फल देने तो हम आए, सबरी माँ ने फल खिलाए थे, आज ये भी फल खिलाने के लिए आई। टोकरी उतारी, भगवान के चरणों में समर्पण कर दी। भगवान ने 2-4 दाने जो अंजलि में थे इसकी टोकरी में गिरा दिए। इसने पर्दा डाल लिया, खाली टोकरी के लेकर के अंदर रख दी कमरे के भीतर अंधकार में। सास कहने लगी ले आई, सुबह से बेच करके क्या लाई फल, कहाँ है पैसे? जिसने कुछ कहा नहीं, डर के वजह से हमको कुछ मिला ही नहीं, हम क्या बताएं सास को। अंदर जाकर के सास ने देखा, टोकरी के ऊपर पर्दा हटाया, सारे रत्नों से मड़ियों से आग छाते तो वो टोकरी मिल गई। फल बेचने वाले की कामना को भगवान पूर्ण करते हैं। आज भगवान का यहाँ पर वृंदावन में आना होता है। वृंदावन नंद बाबा ने विचार किया, यहाँ आए थे नए नए दैत्य राक्षस आते हैं, को पेड़ गिरते हैं, को पूतना आती है, को सक्टासुर आता है, को तनावट आता है। हमारे लाला का अमंगल हो रहा है, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। कहाँ चलना चाहिए? यहाँ छोटे छोटे पौधे हों, वृंदावन तुलसी का वन, वहाँ छोटे छोटे पौधे होंगे, वो हमारे लाला कुछ होगा नहीं। सारे लोगों को इकट्ठा करके नंद बाबा ने वृंदावन को लिए आ जाते हैं। परम वृंदावन नाम पशब्दो नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णया दुर्तनवीरुदम। वहाँ गाय भी चलेंगे, हमारे बछड़े भी चलेंगे, और यमुना का किनारा भी है, तो वहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वृंदावन में कुछ भी मत मानो, लेकिन 3 चीजों को तो मानना पड़ेगा। किन किन को? वृंदावन की भूमि वही है जिसमें भगवान ने नित्य महाराज किया गौचारण की, वो भूमि वृंदावन की पवित्र भूमि है। वृंदावन की भूमि को वही मानना चाहिए। मणिमय भूमि विश्वते न्यारी, वृंदावन की भूमि वही है। और वृंदावन में यमुना माँ वही है। जिस यमुना माँ के किनारे भगवान गौ को पानी पीने के लिए लाया करते थे, और गोवर्धन भगवान, ये 3 चीजें कहीं गए नहीं है भगवान के समय से। किसी भी चीज को मत मानो, लेकिन भूमि गोवर्धन यमुना माँ वही समय के भगवान के समय के हैं आज भी। आज भगवान ने सबसे पहले बछड़े चलाना प्रारंभ किया। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। आइए हम और आप मिलकर चलते वृंदावन। यहीं बैठे बैठे देखो, जहाँ भागवत कथा होती है वो धाम वृंदावन ही बन जाता है। तो तालियों के साथ और भावनाओं के साथ चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे होठे, ओ मेरे होठे, मेरे होठे बिरही पीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे होठे बिरही पीर मेरे होठे बिरही पीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे होठे बिरही यहाँ से कितनी दूर है वृंदावन? आप सबको पता है। कौन कौन गया वृंदावन? हाँ, कहते कि मोहब्बत में आज दिल घबरा रहा है, मोहब्बत में आज दिल घबरा रहा है, और तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। मोहब्बत में आज दिल घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। और यहाँ से कोसों दूर है वृंदावन, यहाँ से कोसों दूर है वृंदावन, लेकिन आपकी कॉलोनी में वृंदावन नजर आ रहा है। जो तालियों के साथ वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे होठे,
मेरे उठे फिरेगी जिंदगी सावन जाओगे मेरे उठे फिरेगी जिंदगी सावन जाऊंगी मेरे उठे फिरेगी जिंदगी सावन जाऊंगी और श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। भैया जी आप कह रहे हैं श्याम सलोनी मूरत की दीवानी हो गई, लेकिन हमको तो कोई भक्त नहीं दिख रहा है, केवल एक भक्त है जो भगवान के ऊपर समर्पित हुआ है। यदि वास्तव में भगवान को आप मानते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते गाते और नाचते हुए चलेंगे भगवान के तो बड़े बटापों का ये भले कि हमको ऐसा मौका मिला। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और 2 दिन का सत्संग है, आनंद ले लो भक्त। हाँ देखो श्रोता भक्त तो जा ही रहे हैं, परंतु हमारे साथ में साहू शान सरबत भी जाएगी। आवाज को जरा ध्यान करें। ओ